जय श्री कृष्ण। आप सभी को अधिक मास कृष्ण पक्ष परमा एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि परमा एकादशी का व्रत आपने 11 जून को किया है, तो 12 जून को इसका पारण कब करना है, कैसे करना है, विधि क्या रहेगी। जितने भी भक्तगण पंचरात्रि व्रत कर रहे हैं उनको पारण कैसे करना है, क्योंकि पंचरात्रि व्रत में नक्त भोजन किया जाता है। तो पारण आप किस प्रकार से करेंगे, कब आप अन्न खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, साथ ही बताएंगे भोग क्या लगाना चाहिए। इस पारण के दिन आपको घड़े का दान करना है, तो किसे करना है, कैसे करना है। पारण के दिन की पूजा बड़ी विशेष है और बड़ी पुण्यदायी है। ये पूजा भगवान नारायण की किस प्रकार से आप करेंगे, क्या इसकी विधि होगी, क्या नियम होंगे, क्या मंत्र होंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी सब तक पहुंचे, ये बड़ा आवश्यक है। इसकी आवश्यकता सभी को है। अपने की सफलता के लिए भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक। अगर चैनल पर नए हैं और सभी शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं कि पारण कब करना, कैसे करना, क्या नियम, क्या विधि। प्रिय भक्तों, जब भी हम पारण की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि ये पारण आवश्यक क्यों है, क्या आवश्यकता है पारण की। क्या अगर हम पारण नहीं करेंगे तो व्रत पूर्ण नहीं होगा। शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि यदि आप व्रत का पारण नहीं करते हैं तो आपको केवल और केवल 30% पुण्य ही प्राप्त होता है। आपका 70% पुण्य जो है वो नष्ट हो जाता है। 70% पुण्य आपको प्राप्त ही नहीं होता है और ये अनुचित विधि के साथ पारण किया जाए तो आपका संपूर्ण पुण्य नष्ट होता है। इसीलिए पारण किया जाना बड़ा आवश्यक है। पारण के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं। मूलभूत सिद्धांत है कि पारण कब करना चाहिए। वो जो 3 मूलभूत सिद्धांत हैं उनका पालन किया जाना बड़ा आवश्यक है। ऐसा नहीं कि सारे ही नियम बड़े आवश्यक होते हैं। देखिए, कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनके बिना काम चल जाता है और कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनके बिना कभी काम नहीं चलता। तो पारण के 3 मूलभूत सिद्धांत ऐसे हैं जो कभी भी आप अवॉइड नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जिनको इग्नोर नहीं कर सकते, उन्हें मानना ही पड़ेगा। उनकी अवहेलना करेंगे तो व्रत नष्ट होगा। उन 3 सिद्धांतों के बारे में हम बात करेंगे। पहला नियम कहता है कि पारण जो है व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाना चाहिए, ये आप जानते भी होंगे। दूसरा नियम कहता है कि पारण द्वादशी तिथि में किया जाना चाहिए, परंतु यदि अगले दिन त्रयोदशी तिथि भी आ रही हो, क्योंकि कई बार द्वादशी युग का जब व्रत होता है तो त्रयोदशी आ जाती है, उसमें भी आप पारण कर सकते हैं। और तीसरा प्रमुख जो नियम जिसपे ध्यान देना है, जो आपसे गलती होती है, वो ये कि हरिवासन का समय द्वादशी तिथि में पारण करना होता। द्वादशी तिथि में हरिवासन का समय जब निकल जाए उसके बाद पारण किया जाना चाहिए। शुभ अशुभ समय आपको नहीं भी पता हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हरिवासन के समय से पहले यदि पारण किया जाएगा तो व्रत निश्चित रूप से खंडित होगा। आप अगर पुराणों में देखेंगे तो बहुत सारी जगह पर इस व्रत को हरिवासन व्रत के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि हरिवासन वो समय होता है जब इस व्रत की प्रमुखता होती है। द्वादशी तिथि का वह समय जिसमें हरिवासन आता है, वो हरिवासन जब निकल जाएगा तभी पालन करना चाहिए। इसीलिए कई बार हम कहते हैं दोपहर 2 बजे बाद पालन करने के लिए, क्योंकि हरिवासन का समय देर से आ रहा होता है। और यही बात है जिस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। लोग कहते हैं कि पूजा पालन के लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा। शुभ मुहूर्त को तो छोड़ दीजिए आप। हरिवासन निकल गया, द्वादशी तिथि का हरिवासन का समय निकल जाएगा और अगला दिन हो जाएगा तो सूर्योदय के बाद आप पालन कर सकते हैं, पर हरिवासन का ध्यान विशेष रूप से रखना है। अब प्रश्न उठता है कि ये पालन करना कैसे है। फिर मैं समझाऊंगा कि इस एकादशी पर हरिवासन का समय कितने बजे तक समाप्त हो जाए। यह पालन आपको करना कब से कब तक है। अभी मैं एक बार नियम समझा देता हूं, क्या क्या नियम है जिनका आपको पालन करना है। सुबह स्नान आदि करके आपने पूजन आदि कर दिया होगा। अब एकादशी के दिन 11 त्याग कहे गए हैं। वो 11 त्याग क्या है, उनका ध्यान रखना है। मैंने कथा में भी वर्णित किया है, कथा में भी वृतांत आया। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। विशेष रूप से ध्यान कीजिए कि इस दिन किसी पे क्रोध नहीं करना, हिंसा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी। शांत हुए।
अपने दिन को व्यतीत कीजिए, भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। इस दिन आपको भूल के भी चोरी आदि जैसा कृत्य नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के नियम का पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए और कोई भी निंदित कार्य, निंदित कृत्य इस दिन नहीं करना चाहिए। असत्य भाषण अर्थात झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार से इस दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन अवश्य करना चाहिए। कीर्तन की बड़ी महिमा है। अब कीर्तन तो हर जगह होते नहीं, तो क्या करें, हर जगह या तो मंदिर, और मंदिर है भी तो हर जगह कीर्तन नहीं होते। तो भगवान नारायण कहते हैं कि जो नाच गा के कीर्तन ना कर सके वो पाठ सुन के या पढ़ के कीर्तन का लाभ ले सकते हैं। कुछ स्तोत्र पाठ ऐसे कहे गए हैं जिनको पढ़ने या सुनने से कीर्तन का पुण्य मिलता है, तो कीर्तन कीजिए। रात्रि जागरण की बड़ी महिमा है। रात्रि को जागरण आपने अवश्य करना चाहिए। यूं तो पूरी रात्रि भर जागरण कहा है, नियम में भी आया है कि आपको सोना नहीं है एकादशी के लिए, पूरी रात्रि जागरण करना है। अब जागरण पूरी रात्रि ना कर पाए तो क्या करें, प्रयास करके 2 बजे तक तो कीजिए। और जागरण का भी प्राय ये नहीं है कि आप टीवी देख रहे हैं या इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मस्करी कर रहे हैं और जाग रहे हैं। जागरण का अभिप्राय है भगवान की भक्ति करते हुए। तो जो स्रोत पाठ में अपलोड करता हूं वही रात्रि जागरण में भी सुने जाने चाहिए। इससे आपका रात्रि जागरण पुण्य देने वाला होता है। तो इस प्रकार से कीर्तन करते हुए, रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत कीजिए। लोग 2 बजे या उसके बाद सो रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि सूर्योदय से पहले आपने उठ के स्नान करना है। पारण वाले दिन अर्थात 12 तारीख को सूर्योदय से पहले उठ के स्नान करना है। इसके 2 कारण है। एक तो आपने एकादशी व्रत किया है, उसके पारण का दिन है। दूसरा बड़ा कारण, ये पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास में सूर्योदय से पहले का स्नान परम कल्याणकारी और श्रेष्ठ पुण्य देने वाला है। और जो माताएं बहनें पंचरात्रि व्रत कर रही हैं उन्हें तो निश्चित रूप से अब 5 दिन सुबह उठ के जल्दी स्नान ही चाहिए, क्योंकि पंचरात्रि व्रत का केवल अभिप्राय ये तो नहीं कि आप केवल व्रत करें, आपको स्नान भी करना है, कथा महत्व में भी सुनना है और भगवान नारायण की पूजा भी करनी है और दान भी करना है। ये सब कार्य करने हैं। तो सुबह उठिए, स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और जो आपका पूजा स्थल है ना, यहां पर आसन लगा के बैठ जाइए। अब मैं जो जानकारी दे रहा हूं वो इस प्रकार से दूंगा जैसे कि जो हमारे नए दर्शक हैं जिन्होंने चौकी आदि नहीं लगाई थी वो भी पूजन आज के अनुसार कर सकें, और जिन्होंने कल चौकी लगा ली थी आज पूजन कर सकें। तो मैं आरंभ से करूंगा कि चौकी आपने लगानी है जिन्होंने चौकी नहीं लगाई थी कल, और उसके बाद फिर हम पूजन आरंभ करेंगे। सामग्री क्या चाहिए? भगवान नारायण का कोई चित्र स्वरूप या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। उनको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिए, चौकी पे बिछाने के लिए पीला वस्त्र लीजिए, अर्पित करने के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चित्र और जनेऊ लीजिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल लीजिए। शहद का प्रयोग वर्जित है, इसीलिए मैं शहद प्रयोग नहीं होगा। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। एकत्र करके और जो आपका पूजा स्थल है वहां पे बैठिए। एक लौटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और जो सामग्री है उस पर फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। जिस स्थान पर बैठ के आपने पूजन करना है उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए। इससे यह स्थान पवित्र होगा, शुद्ध होगा, क्योंकि सामग्री जो आप लाए हैं ये आप तक पहुंचने से पहले ना जाने कितने हाथों से निकली है, कौन किस अवस्था में था। तो शुद्धिकरण आवश्यक है। भगवान को अर्पित करने से पहले आप जल छींटे दीजिए। मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्रा पवित्रो वालिन, ओम अपवित्रा पवित्रो वालिन, सर्व अवस्थांगतो पिवा यह स्मरित पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिय। इस प्रकार से आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को शुद्ध किया। चौकी लगाइए, पीला वस्त्र उसमें बिछाइए, भगवान नारायण की स्थापना कीजिए। स्थापना आप घड़े पर कर सकते हैं, क्योंकि पुराण ये कहते हैं कि इस एकादशी पर भगवान की स्थापना घड़े के ऊपर करनी चाहिए। जिनके पास घड़ा ना हो तो आप चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। घड़े पर स्थापित करना है तो पहले थोड़ा सा अनाज रखिए। जो भी आपके पास है, गेहूं है तो गेहूं लीजिए, बाजरा है तो बाजरा, जौ है तो जौ ले लीजिए, अनाज लीजिए, उसके ऊपर घड़े को रखिए, उसमें जल भरिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिएगा, उस पर पंच पल्लव लगाइएगा और पूर्ण पात्र जो उसका ढक्कन होता है उसको लगाइए। उसके ऊपर भगवान की स्थापना कीजिए। जिनके पास ये व्यवस्था ना हो तो आप भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करके भी पूजन कर सकते हैं। भगवान के सामने घी का दिया रखिए। घी का दिया सीधे हाथ की ओर होगा, भगवान के सीधे हाथ की ओर होगा, और उसकी विपरीत दिशा में धूप रखिए।
इस प्रकार से की स्थापना की है। अब एक छोटे से पात्र में, लोटे में जो जल लिया है ना, उसमें से थोड़ा सा जल किसी कटोरी में या किसी गिलास में डाल लीजिए। ये आपकी जलाजमी के लिए प्रयोग होगा, इसीलिए अलग से रखना है। अब आप इस जल में से अपने हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल पीना है। जिनका निर्जला व्रत है वो ध्यान दें कि 2 बूंद से जल अधिक ना हो, क्योंकि निर्जल व्रत में आचमनी के रूप में 6 मासा जल कहा गया है पुराणों में। तो 2-2 बूंद जल आप 3 बार में पिएंगे तो लगभग ये 6 मासा जल हो जाएगा। जल लीजिए। ओम माधवाय नमः पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मोली बांधिए और अब आप दीप प्रज्वलन कीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमो। सस्तुते धूप को जलाइए, दीप को जलाइए। धूप को आपने प्रज्वलित किया, जिन्होंने कल से ही धूप दीप प्रज्वलित किया है, क्योंकि दीपक अखंड भी हमने बोला था। अखंड अगर किसी ने जलाया है तो उत्तम है, आपको आज अलग से जलाने की आवश्यकता नहीं है। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद जो आज ही स्थापना कर रहे हैं वो भगवान नारायण का ध्यान करते हुए उनसे निवेदन करेंगे। जिन्होंने कल स्थापना की है वो भी ध्यान अवश्य कीजिएगा, पर आपके यहाँ पहले से विराजमान है तो आपको ये निवेदन की आवश्यकता नहीं है कि आप यहाँ आए प्रभु और विराजमान हो। बाकी जो आज विराजमान कर रहे हैं वो इस भाव से भी ध्यान कीजिएगा। भगवान नारायण का उससे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज का ध्यान करके अब भगवान नारायण का ध्यान करेंगे। शांत बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। जो आज स्थापित कर रहे हैं वो इस भाव से कि प्रभु ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, आप इन्हें स्वीकार करें और यहाँ विराजमान हो और हमारी पूजा स्वीकार करें। अब भगवान आ गए, विराजमान हो गए हैं, तो हम कराएंगे भगवान को। एक एक चम्मच जल भगवान के सामने एक कटोरी रख दीजिए, उसमें अर्पित कीजिएगा। पूजा की सामग्री भी उसी में अर्पित कीजिएगा, जिससे कि वो इधर उधर फैले नहीं। और जिनके पास प्रतिमा है ना, तो प्रतिमा को किसी पात्र में विराजमान कीजिए, जिससे कि हम उनको अच्छे से स्नान आदि करा सकें। सबसे पहले पद्य अर्पित करेंगे। भगवान पैर धुलाइए। भगवान की ये भाव रखिए कि भगवान को आप पैर धुला रहे हैं। तस्वीर पर जो पूजन कर रहे हैं वो सामने रखे। पात्र में एक कटोरी में जल अर्पित कीजिए, 1 चम्मच, और जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो भगवान को जल अर्पित कीजिए। पैर और अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब भगवान को अचमनी कराएंगे। भाव रखिएगा कि यहाँ भगवान को जल पिला रहे हैं, जलाजमी कराइए भगवान को। के बाद अब भगवान को हम स्नान कराएंगे। जो प्रतिमा पर रहे वो शंख है तो शंख में जल भर लीजिए, अन्यथा आपके पास तांबे की आचमनी होगी, उससे आप जल अर्पित करेंगे। या छोटा कोई लोटा है तो उससे भी थोड़ा थोड़ा जल चढ़ा सकते हैं, उसे भी नहला सकते हैं। ओम श्री पुरुषोत्तम देवाय नमः स्नान कराइए भगवान को। प्रेम से जलधारा से आप स्नान करा रहे हैं। ओम श्री पुरुषोत्तम देवाय नमः। अब पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत बना के और उससे स्नान कराएंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत को किसी फूल पर लगा लीजिएगा और फिर अर्पित कीजिएगा। ओम श्री पुरुषोत्तम देवाय नमः पंचामृत समर्पित करने के बाद अब भगवान को आप शुद्धियों तक स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराइए। ओम श्री पुरुषोत्तम देवाय नमः शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल को अर्पित कीजिए। सामने रखी कटोरी में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए या भगवान को शुद्ध जल से नहलाइए। स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित करते हैं। भगवान को, प्रतिमा को पात्र से निकाल लीजिए, उनके आसन पर विराजमान कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वो अर्पित कीजिए। जनेऊ लीजिए। जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। ओम श्री पुरुषोत्तम देवाय नमः यज्ञोपवीत समर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत समर्पित करने के बाद अब भगवान को आप इत्र लगाइए, फूल पर इत्र लगाइए और वो अर्पित कर दीजिए। ओम श्री पुरुषोत्तम देवाय नमः तिलकम समर्पयामि। तिलक करेंगे इसे, भगवान को तिलक कीजिए। ओम श्री पुरुषोत्तम देवाय नमः तिलकम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि। पुष्प समर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए। ओम श्री पुरुषोत्तम देवाय नमः पुष्पम समर्पण माल्यार्पण। पुष्प समर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए। पुष्प अर्पित करने के बाद अब भगवान को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम नारायणाय नमः वासुदेवाय नमः। ओम श्री पुरुषोत्तम देवाय नमः दीपम धूपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास पीले रंग का कोई फल है तो अर्पित कीजिए। मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए। कुछ ना हो तो मिश्री अर्पित कर सकते हैं, बताशा अर्पित कर सकते हैं। 1 चम्मच जल लीजिए,
सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिए। अब तांबूल अर्पित करेंगे। पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और उसका पान का बिया बना के भगवान को अर्पित कीजिए। जो भी दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं वो दक्षिणा चढ़ाएं, हाथ जोड़ के नमस्कार करें। इसके बाद तुलसी माता की कथा है जो पारण के दिन सुनी जाती है। आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको YouTube पर आपको प्राप्त होगी, कथा सुनिएगा, फिर भगवान की आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद आपने जो अन्न का कुछ भोग बनाया है तो आप वो थाली में सजाइए। हम भोग लगाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, उसमें तुलसी दल अवश्य रखिएगा। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत वा प्रसिद्ध परमेश्वर पर्दा हटा दीजिए। जल आचमनी कराइए भगवान को और उसके बाद सर झुका के थाली वहां से उठा लीजिए। भगवान को आपने भोग भी लगा दिया। अब अंत में पुष्पांजलि एक आवश्यक प्रक्रिया है, वो करेंगे। हाथ में पुष्प ले लीजिए, पुष्प लेके और तदोपरांत निवेदन कीजिए भगवान से हाथ जोड़ के कि परमेश्वर हे प्रभु, ना आपका आवाहन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। भगवान आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन समापिक है। हमारे पास केवल क्या है? पुष्पांजलि परमेश्वर। ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। माताएं बहनें सर झुका के हाथ जोड़ के नमस्कार करें। पुरुष दंडवत कर सकते हैं और खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। इस प्रकार से अपने पारण का पूजन किया। अब चौकी को थोड़ा सा वहां से खिसका दीजिएगा। इस पे जो सामग्री है, प्रसाद जो है वो प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, बाकी सामग्री जल विसर्जित करेंगे। घड़ा पंडित जी को देना है दक्षिणा रख के, और जो प्रतिमा तस्वीर है वो आप अपने घर में रख सकते हैं। इसके बाद अब आपने ब्राह्मण को भोजन कराना है, संभव है तो। भोजन ना करा पाए तो ब्राह्मण को द्रव्य दक्षिणा देना है, कुछ ना कुछ दक्षिणा आदि अवश्य देनी है, दान आदि अवश्य करना है। जितना करेंगे उतना कल्याण है, तो आपको अवश्य आज के दिन कुछ ना कुछ दान देना चाहिए, द्रव्य दक्षिणा देनी चाहिए। भोजन करा पाए तो भोजन कराएं, वस्त्र आदि दे सके तो वस्त्र आदि दें। मंदिर में अगर कहीं आप सूखा खाना दे पाए तो वो दे के आइए। बाकी जितना भी सत्कर्म करें, गाय माता को चारा खिलाएं, चींटियों को आटा डालें, पक्षियों को दाना दें, गरीबों की सहायता करें। पुण्य देने वाले हैं, खूब पुण्य कमाइए। इसके बाद ये धर्म कर्म के कार्य करने के बाद फिर आप बैठ जाइए आसन लगा के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 5 बार जाप कीजिए और उसके बाद भगवान का ध्यान करते हुए निवेदन करें कि प्रभु, मैं आज इस परमा एकादशी का पारण इस जल को पी के कर रही हूं। जल पी के और आप व्रत का पालन करें। क्योंकि अगर आपके पास तुलसी दल है तो आप तुलसी दल लेके भी पालन कर सकते हैं। पहले तुलसी दल लीजिए और फिर आप जल लेकर पालन करें, जो आपके लिए सुविधाजनक हो उससे आप पालन करें। अन्न में इसलिए बोल रहा हूं कि ना खाएं, क्योंकि बहुत सी माताएं बहनें पंचरात्रि व्रत कर रही होंगी तो उसमें नक्त व्रत होता है, अर्थात आपको अन्न खाना है रात्रि को सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद। तो आप उस नियम को पालन कर सकते हैं और पारण आपका केवल जल के द्वारा या तुलसी पत्र और जल के द्वारा आप कर सकते हैं। पारण के लिए शुभ मुहूर्त की बात करें तो सुबह 5:30 और 8:15 तक उत्तम समय है, इसमें आप पालन करें, कल्याणकारी रहेगा। बाकी तो पालन दिन में कभी भी किया जा सकता है, उसमें दोष नहीं होता है। ये थी जानकारी पालन के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते। उन्होंने के साथ अनिल अंकारी। दान समय आपके साथ से पूरे जाइएगा, क्योंकि एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर सब जानकारी ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित ही प्रदान की जाती है। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। आप सभी को एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आने वाली अमावस्या की जानकारी वीडियो के माध्यम से अवश्य प्राप्त कीजिएगा। हरे कृष्ण।